मजदूर के बच्चों को पढ़ने दो, मजदूर के बच्चों को पढ़ने दो, पढ़ने दो। नाज़रीन, टी वाइस पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से जो है ना वो हमारे साथी के हकूक़ के मुतालबात के लिए धरने जारी हैं, इनकी रैलियां जारी हैं, पूरे पंजाब के अंदर जारी हैं। इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे साथी को पकड़ा जा रहा है, ज़दोगोब किया जा रहा है, इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। फैसलाबाद का जो वाक़या हुआ है, लाहौर का जो वाक़या हुआ है, ये सोजनाक और अलमनाक वाक़या है कि हमारे साथी जो काबिल एहतराम हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं वो तारीख़ लिखी जाएगी कि ये वो मुल्क है जहाँ पे हमारे असातिज़ा भी किसी ऐसे हादसे से महफूज नहीं है। आज इस हवाले से हम जानते हैं कि पूरे आरीवाला के अंदर एक सबसे बड़ी रैली जो देखने में नज़र आई है, मर्दों ख़वातीन की, टीचरों की, महकमा हेल्थ की, और इन्होंने पूरे आरीवाला के अंदर एहतजाज किया। हमारे वोकला ने इनको वेलकम किया और इनके साथ जो है ना वो इजहार यकजहती किया है। हमारे साथ मलिक साहब मौजूद हैं, ये हमें ब्रीफ करेंगे आज की रैली के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो हम अप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह अपने हकूक़ के लिए आप जो है मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद है आपका बड़ा अच्छा, पूरे पंजाब के अंदर जारी है। आज की रैली के हवाले से आरीवाला के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे हमारे कुरानों के नाम? आज अगीगा के प्लेटफार्म पर तीसरा दिन था कि बल्दिया चौक में धरना दिया जा रहा है, जिसमें महकमा तालीम, महकमा सेहत, बल्दियात और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और इसके अलावा बार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं। आज पहले 7:30 बजे धरना शुरू हुआ है, 12 बजे तक धरना जारी रहा। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली जो है, रैली की सूरत में तमाम मुलाजमीन रेल बाज़ार इधर कारखाना बाज़ार, तबुला बाज़ार और थाना बाज़ार से होते हुए बार तहसील आरीवाला की जो बार है उनके ऑफिस गए हैं। वहाँ उन्होंने हमें वेलकम किया है और उन्होंने हमारे साथ इजहार यकजहती के तौर पर परसों सोमवार के दिन अदालती बाइकाट का ऐलान किया है। मौलाना साहब, यहाँ पे देखा जाए जो साथी को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद जो बच्चों के ऊपर जो है ना तशद्दुद किया गया फैसलाबाद के अंदर और बड़े शहरों के अंदर, उस हवाले से क्या अपडेट है? उनको छोड़ दिया गया है, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया उनका क्या बना? जी अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया। अदालत ने तो पर्चा खारिज कर दिया था, लेकिन ये पाकिस्तान में एक नया कानून, नई रीत चल पड़ी है कि अदालत उधर जमानत देती है, पर्चा खारिज करती है, लेकिन पुलिस जो है और मुकदमे में बंदे को गिरफ़्तार कर लेती है। हमारे टीचर रहनुमाओं के साथ भी यही हुआ है, अगीगा रहनुमाओं के साथ यही हुआ है। हमारे रहमान बाजवा आप भी गिरफ़्तार हैं, वो 16 एमपीओ के तहत उनको और थानों में ले जाके बंद कर दिया। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। मतलब ये निगरान हुकूमत आपके जो ये मुतालबात के हक़ के लिए जो डाका डाला जा रहा है, क्या निगरान हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि वो नोटिफिकेशन जारी कर सकें आपके मुतालबात के ऊपर? निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था। ये इलेक्शन करवाने की तो बात नहीं कर रहे, जिनके लिए ये निगरान हुकूमत आई है। और ये इतने बड़े फैसले ये इनको करने का इख्तियार ही नहीं है कि ये हमारा लीव एनकैशमेंट या पेंशन के रूल्स में तरामीम कर लें। लिहाजा हम अपने हक़ के लिए खड़े हैं। जब तक हमें हमारे हकूक़ मिल नहीं जाते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जुल्म दे खिलाफ हुण ते जंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। उठो हुण ते हो गई ये जुल्म दी अखीर, मुल्क ते लुटेरियां दी बन गई जगीर। कौम चोर डाकुआं दी हो गई असीर, जागो नहीं ते सिर्फ भुख नंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, होएगा जरूर एहतसाब होएगा। सब गए होएगा जरूर एहतसाब होएगा, सारी लुट मार दा हिसाब होएगा, सारी लुट मार दा हिसाब होएगा। वरना फेर खूनी इनकलाब होएगा, जालिमां दे रंग च भी भंग होएगी। हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी, चोर चौकीदारियों हटाए जाणगे, डाकू सूलियां ते लटकाए जाणगे, खूनी गर्दना तो सिर उड़ाए जाणगे। ओ सबक देंगे अक्ल तंग होएगी, हुण कोई मुतालबा न मंग होएगी। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। किस डिपार्टमेंट से हैं?
मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ, नेशनल प्रोग्राम को डील करती हूँ। आप भी इस जद के अंदर आए हुए हैं, ये जो आपके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, इससे पहले टीचर देखे थे हम, और लाहौर के अंदर तशद्दुद जारी है, फैसलाबाद के अंदर पकड़ दकड़ जारी है, हमारी माओ बहनों को जो है ना वो पाबंद सलासल डाल दिया गया। क्या समझते हैं कि उस मुल्क का, बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, हमारे मरीज़ों का? ये जो धरना हो रहा है ये आल पंजाब जितने भी महकमे हैं उन सब का है। लाहौर में जो पकड़ दकड़ हुई है वहाँ पे हमारी जो सीनियर लीडरान हैं वो भी अरेस्ट हैं, और इसी तरह उनके ऊपर भी तशद्दुद और जुल्म किया गया है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि अगर ये हालात रहे तो स्कूलों का अगर बेड़ा गर्क हो गया है ना, तो हेल्थ के निज़ाम का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ज़ाहिर है एक मुलाजिम जो है जब तक उसके रोज़गार का उसको परेशान रहता है वो बंदा, अपने जो मुस्तकबिल है, जो उसमें एंड पे उसको रिटायरमेंट मिलनी है, पेंशन मिलनी है, उसके तमाम बेनिफिट मिलने हैं, अगर उसके ऊपर ही डाका डाला जाता है तो फिर वो अपना तसल्ली से काम ही नहीं कर सकता। मैडम आप क्या समझते हैं, अगर यही माहौल रहा तो आने वाले दिनों के अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट है, सेहत डिपार्टमेंट एक अहम डिपार्टमेंट है, वहाँ पे तो फिर हमारी बहनें, माएँ बहनें वहाँ पे फिर काम नहीं करेंगे? हम लोग काम कर रहे हैं, हम एक फील्ड की फोर्स हैं। अभी रिसेंटली हमने पोलियो किया है, पोलियो एरेडिकेशन जो है वो सारी हम लोग कर रहे हैं और एंड पे पहुँचे हुए हैं। दुनिया से ये फंडिंग खा रहे हैं पोलियो के नाम से, और वो हमारी यही बहनें जो खड़ी हैं पीछे, सारे लोग मेन फोर्स है हम लोग फील्ड के। डेंगू के ऊपर जो सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो टीबी के ऊपर चल रही हैं, जो मलेरिया के ऊपर चल रही हैं, कोरोना जो इतना हमने 2 साल और हमारे बहुत से लोग फौत हो गए, जितनी भी वबाएँ माहौल के अंदर फैलती हैं उसकी जो फर्स्ट एड है वो एक लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और एक लेडी हेल्थ वर्कर और वैक्सीनेटर ने देनी होती है। तो जब ये लोग हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे और हमें इस तरह से ज़लील ख्वार करेंगे और सड़कों के ऊपर हम निकलेंगे, तो किस तरह से हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं? पुराना खास्ता आपके मुतालबात नहीं माने जाते, आखिरी हल आपके पास क्या है? मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है इस वक्त मोहरा बने हुए हैं आपके तमाम मामलात का। नकवी साहब को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मोहरा ना बने, अपने दिमाग से सोचें और अपनी आंखों से हकीकत को देखें। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे डायलॉग किए और हमेशा झूठ बोला है और अब तक झूठ ही बोल रहे हैं। जो निगरान हुकूमत होती है ये उनके करने के काम ही नहीं है, ये पहले से शुरू हुए हैं। ठीक है, हमारे जो फिल फोर्स, हमारा मुतालबा है कि हमारे जो लीडर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा करें, और आखिरी दम तक हम लोग, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम उस टाइम तक पूरा मुकम्मल बाइकाट करेंगे हर काम से और कलम छोड़ हड़ताल करें। मैडम आपको सदगोप किया जा रहा है, सेक्रेटेरिएट के अंदर आपने इतना बड़ा एहतजाज किया, अभी भी जारी है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कोई मामला सुलझता हुआ। क्या होगा? क्या करते हैं हुकूमत, क्या करती है, हम क्या करते हैं? मैडम मरीजों का क्या कसूर है? मरीजों का तो कोई कसूर नहीं, इमरजेंसी हमारी खुली है, इमरजेंसी के लिए हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो बंद करेंगे, हम लोग फील्ड का काम बंद करेंगे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महकमा सेहत भी जो है ना वो इस वक्त शामिल हाल था, इन्होंने ज्वाइन किया वॉइस ऑफ पंजाब को, इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है मोहसिन नकवी साहब के पास। कल की डेट के अंदर हमारी एक बहन ने लाहौर के अंदर खड़े होकर उसको मोहसिन नकली कह दिया है, ये इससे बड़ी और क्या तजलील हो सकती है हमारे नुमाइंदों की, हमारे हुक्मरानों की? तो उनको चाहिए कि होश के नाखुन ले, इनका क्या कसूर है जिन्होंने 25 साल 30 साल 45 साल जॉब की है, आखिर के ऊपर इनकी जो एक उम्मीद थी, किरण थी, वो टूटती नज़र आ रही है। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब स्कूलों की निजकारी ना मंजूर, ना मंजूर, स्कूलों की निजकारी ना मंजूर, ना मंजूर, गरीब के बच्चों को पढ़ने दो, पढ़ने दो, गरीब के बच्चों को पढ़ने दो, पढ़ने दो, गरीब के बच्चों को पढ़ने